सो गाइज़ वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि अभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स दी हुई हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी कोरोना के चक्कर में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। तो हमें अभी 2 मेथड पढ़नी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड देन एलिमिनेशन मेथड। सो हम स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले बात, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। अगर वेरिएबल की पावर 2 हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एज वेल अगर वेरिएबल की पावर 3 हो जाएगी तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। सो अभी हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसमें वेरिएबल की पावर होगी 1। सेम चीज़ आएगी कि इसको टू वेरिएबल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है जो कि है एक्स और वाई। हमें दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अगर ये सिर्फ एक्स के टर्म में लिखी होती तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बट एक और चीज़ होती है कि जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशन होंगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, जितने ही वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशन होंगी। सो मान लीजिए कि ये कोई क्वेश्चन है जो मैंने खुद ही बनाया, या आपकी बुक में नहीं है, जस्ट टू टीच यू। एक एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है कि अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है। तो उसने हमें 2 इक्वेशन दिए हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमको इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं, जो कि एलिमिनेशन मेथड एंड सेकंड वन इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ी डिफ़िकल्ट इसलिए होती है क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि सबसे पहली स्टेप जो होगी हमारी वो होगी ये कि हम किसी भी इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स और y from any इक्वेशन। सो मैंने लिखा है कि फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम एनी इक्वेशन। हम किसी भी इक्वेशन से x या और मतलब y, या और मतलब कि या फिर x निकाल लो या y निकाल लो, दोनों नहीं निकालना है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन x एंड y और x और y। अगर और लिखा है तो या तो x निकाल लो या y निकाल लो फ्रॉम एनी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से आप या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। सो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, सो इन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू कीप द x अलोन। सो अलोन x को रखने के लिए तो पहले 3y को हमको RHS भेजना होगा, विच इज़ इक्वल्स टू 3y। क्योंकि 3y यहाँ पे पॉजिटिव का था तो यहाँ जाके ये हो गया नेगेटिव का। अगेन हम करेंगे 2 इज़ इन द मल्टीप्लीकेशन विद x, तो 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल्स टू 5 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। नाउ स्टेप सेकेंड क्या होगी? वी विल पुट दिस वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन। सपोज हमने x और x की वैल्यू निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से, तो उसकी जो दूसरी इक्वेशन बच जाएगी उसमें हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। उसी इक्वेशन में नहीं पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। अगर हमने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली होती तो हम फर्स्ट में पुट करते, बट अभी हमने फर्स्ट से निकाली है तो हम सेकेंड में पुट करेंगे। सो x की वैल्यू हमारे पास ये है, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8। सो इसमें x हमको यहाँ दिख रहा है तो हम इसमें x की वैल्यू डाल देंगे जो हमने यहाँ से निकाली है। सो 3 इंटू 5 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 is equals to plus 4y is equals to 8. Now we will solve this bracket. 3 5s are 15 minus 3 3s are 9y whole divided by 2 plus 4y equals to 8. Now again
वी हैव टू टेक द LCM फॉर फर्दर कैलकुलेशंस। इसके नीचे लिखा हुआ है 1, तो हम इसको टोटल को बना देंगे 2, तो 2 को 2 बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, तो 15 - 9y, ये ऐसा कैसा आ जाएगा। इसके नीचे लिखा था 1, इसके नीचे लिखा था 2, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, सो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y को, तो ये हो जाएगा 8y = 8। अगेन अब ये 2 इधर डिवाइड में है, तो ये इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई का, 15 - 9y + 8y = इधर जाके मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट 16, 8 2 = 16। सो इसके आगे हम यहाँ लिख रहे हैं विच इज़ इक्वल्स टू, इधर मैं लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये देखिए आप 9y एंड 8y, इन दोनों में प्लस माइनस हो रहा है, माइनस प्लस होता है माइनस, 9 में से 8 गए तो बचा सिंगल y, और साइन आएगा हमारा -9 का, तो -y = 15, इधर यहाँ पे प्लस का था, इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 16 - 15 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ y = 1। तो नेगेटिव y की वैल्यू मिली है, हमें साइन बदलने पड़ेंगे, तो y = -1। अब ये हो गई हमारी बहुत ही अच्छी बात कि हमें y की वैल्यू नंबर्स में मिल गई है। अब हम इसको किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, अब हम इसको किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो हियर यू कैन सी हमारे पास 2 इक्वेशन थी, हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। नाउ स्टेप जो थर्ड होगी हमारी, उसमें हम वी विल पुट द वैल्यू ऑफ y in any equation to calculate the value of x। हम y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो y हमारे पास है -1, तो हम डाल लेते हैं इसको सेकंड इक्वेशन में। सो 3x + 4y = 8। सो 3x ऐसा का ऐसा प्लस 4, y की वैल्यू थी हमारे पास -1 = 8। सो 3x प्लस माइनस माइनस 4 1 = 4 = 8। ये इधर माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 3x = 8 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 3x = 12। नाउ 3 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद द x, देन x = 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल्स टू 4। सो x की वैल्यू है हमारे पास 4। नाउ वी विल जस्टिफाई आवर आंसर एज फॉर आवर कन्वीनियंस कि हमने जो कैलकुलेट किया है वो सही है कि नहीं। हम x और y की वैल्यू दोनों को इसमें डाल के देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन थी 2x + 3y = 5। सो x की वैल्यू हमारे पास है 4, तो 2 × 4 प्लस y की वैल्यू हमने निकाली -1 = 5 आना चाहिए। तो 2 4 होता है 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 = 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो ये सही है। तो हमने जो x और y की वैल्यू निकाली है वो भी सही है। सो गाइज ये थी सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। स्टेप 1 थी हमारी कि किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में डालना है। सेकंड स्टेप थी हमारी कि उस इक्वेशन से जैसे जिस फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है तो उसको सेकंड इक्वेशन में डाल के y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देन थर्ड स्टेप ये थी कि हम जो y की वैल्यू मिली है उसको किसी भी इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू निकालें।